हेलो फ्रेंड्स, आज हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। उसके बारे में हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर से डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल फॉर्म से रेशनल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ना मैथ्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप 101% आप कोई भी क्वेश्चन हो उसे सॉल्व कर लोगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज कराना शुरू कर दूं तो मैं एक्सरसाइज करा दूंगी, आप क्वेश्चंस को क्रैम कर लोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसा क्वेश्चन ये हुआ क्यों। अगर आपको वर्ड्स चेंज करके कोई सिमिलर दूसरा क्वेश्चन दे दिया तो आपसे वो सोल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चंस को क्रैम करा है। तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अगर आपके कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के आप सोल्व कर दोगे। इसलिए मैथ्स में मैथ्स प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट का सब्जेक्ट है। आप प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्वेश्चंस आप 101% सॉल्व कर ही लोगे। अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। A number is called irrational if it cannot be written in the form p upon q, where p and q are integers and q does not equals to 0. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल क्या है। रेशनल के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे p एंड q 0 के इक्वल कोई भी इंटीजर्स हो सकता है और q 0 के इक्वल नहीं होता, वो हमारा क्या होगा, रेशनल। तो इर्रेशनल नंबर क्या होगा, जो रेशनल नहीं होगा वो इर्रेशनल होगा। यानी कि कोई भी नंबर जिसे आप p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, p और q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई, ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं इर्रेशनल नंबर्स के। अब कंडीशंस टू बी एन इर्रेशनल नंबर। कोई भी नंबर अगर इर्रेशनल है तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे कि ये इर्रेशनल है। सबसे पहला, अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल की फॉर्म है तो वो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और नॉन रिपीटिंग यानी डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगी, हर बार एक नई डिजिट आएगी, तो वो हमारी फॉर्म होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल की। फॉर एग्जाम्पल 1.7320508075 ... यानी कि ये कट भी नहीं रहा, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा और हर बार एक नई टर्म आ रही है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ। जैसे 1.1011001000100001, हर बार एक नई डिजिट है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ तो बार बार 1010 रिपीट कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 3 zeros है, यहाँ पे 4 zeros है, तो कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा। रिपीटिशन से मतलब है कि सेम नंबर, जैसे अगर यहाँ पर रिपीट करता 1010101010 होता तो ये रिपीटिंग डेसिमल में आता, लेकिन यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 zeros, यहाँ पे 3 zeros, यहाँ पे 4 zeros, तो ये नॉन रिपीटिंग की फॉर्म है और इसलिए कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर। सेकंड कंडीशन होगी हमारी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी कि वो नंबर जो इस परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते वो हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर। जैसे कि √2 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, √3 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, 5 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये सब हमारे क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। नॉन परफेक्ट क्यूब रूट,
ध्यान रखना, अगर यहाँ रूट से ऊपर 3 लिखा हुआ है तो हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट की, और अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की। तो अगर कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है तो वो इर्रेशनल होगा। जैसे कि 2 क्यूब रूट किसी का नहीं होता, 9 किसी का भी क्यूब रूट नहीं होता। अगर 9 यहाँ पे होता तो 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है किसका, 3 का। तो ये हमारा एक रेशनल नंबर है, और ये सभी कैसे हैं, इर्रेशनल। लेकिन यहाँ पे हम 9 को किस में ले रहे हैं, क्यूब रूट में, और क्यूब रूट किसी का भी नहीं होता 9, इसलिए हमारा क्या है, इर्रेशनल। 7 किसी का भी क्यूब रूट नहीं होता। अब जैसे 8 है, यहाँ पे हम उसे स्क्वायर रूट में लेंगे तो ये इर्रेशनल है, लेकिन अगर हम इसे क्यूब रूट में लेंगे तो ये रेशनल है, क्योंकि 8 किसका क्यूब रूट होता है, 2 का। अगर आप 2 की पावर 3 लिखोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 हमारा 2 का क्यूब रूट होगा, और इसलिए ये रेशनल है, और ये सभी क्या है, हमारे इर्रेशनल। फोर्थ हमारा पाई। पाई अगर कहीं पे भी लिखा होगा तो वो हमारा इर्रेशनल है, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन अगर 22/7 लिखा हुआ दिखाई दे तो वो हमारा क्या होगा, रेशनल। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। ये क्लास 9th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। सिमिलर एक्सरसाइज आप क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो, उसमें सिमिलर क्वेश्चंस हैं। ये जो टॉपिक है रेशनल और इर्रेशनल, ये क्लास 9th और क्लास 10th दोनों में कॉमन टॉपिक है, इसलिए मैं इनकी एक सिंगल वीडियो डाल देती हूँ, उसके बाद मैं डिफरेंट वीडियोस डालना शुरू करूंगी। अब क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। ये नंबर्स हमें गिवन है, इनमें से हमें बताना है कि कौन रेशनल है और कौन इर्रेशनल। सबसे पहले है √23। √23 किसी का भी, यहाँ पे क्यूब नहीं लिखा हुआ, सिंपल है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, स्क्वायर रूट की। √23 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसलिए क्या है, इर्रेशनल। अब हम बात करेंगे √225। 225 स्क्वायर रूट होता है किसका, 15 का, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो इसलिए ये क्या है हमारा, रेशनल। 15 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये 225 आएगा। 0.3796, इस क्वेश्चन में बाद में कहीं भी डॉट नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसका एग्जाम्पल होता है, रेशनल का, तो ये हमारा क्या है, रेशनल। 7.478478 और डॉट डॉट लगी हुई है, इसका मतलब ये डिजिट्स बार बार रिपीट कर रहा है, 478 478 478, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन किसकी फॉर्म है, रिपीटिंग की। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स। लास्ट क्वेश्चन हमारा 1.10 100 100 100 अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग किसका एग्जाम्पल होगा, इर्रेशनल का। तो आप ऐसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दूसरी रेफरेंस बुक से कर सकते हो, लाइक RS अग्रवाल, RD शर्मा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखकर दे सकते हो। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।